स्टूडेंट लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं MHI 103 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपका मैंने इसमें लिखा है इतिहास के स्रोत के रूप में पौराणिक वंशावलियों पर टिप्पणी कीजिए। राइट, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट इसके टॉपिक पे आते हैं कि जो MA हिस्ट्री है इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर लैंग्वेज के साथ खेल जाता है। जो लैंग्वेज में जो है कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जिससे बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है। राइट, तो इसमें लिख दिया है कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत जो है प्राचीन काल को इसने लिख दिया है पौराणिक वंशावलियों। राइट, जो मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था इतिहास लेखन के जानने के स्रोत, प्राचीन इतिहास लेखन के जानने के स्रोत, तो आंसर सेम ही है, बस इसने टॉपिक में डाल दिया पौराणिक वंशावलियाँ। पौराणिक वंशावलियों का मतलब होता है जो पुराणों में, इतिहास में, जो हमारे ग्रंथ हैं उसके अंदर कैसे हमें जो है इतिहास का पता चलता है। राइट, तो मैं आपको बताना चाहूँगी इतिहास जानने के स्रोत का मतलब क्या होता है। इतिहास जानने के स्रोतों का मतलब होता है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं कि राजा महाराजाओं, ऋषि मुनि, जो भी वंश हैं वो कैसे रहते थे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, जो भी चीज़ें थी उस समय, तो वो चीज़ का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इतिहास के स्रोतों से। तो कोई भी प्राचीन काल की चीज़ें होती हैं वो हमें इतिहास के स्रोतों से पता चलती है। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत होती है जिसमें लिखित दस्तावेज नहीं होता है, जैसे स्मारक, अवशेष, मूर्तियाँ, पत्थर, बर्तन, औजार, ये सब जो है वैसे स्रोत है जिसको हम रेडियो आइसोटोप डेटिंग के थ्रू इसकी एज का पता चलता है और वहाँ पर कैसे अर्थव्यवस्था थी या वहाँ पर लोग कैसे रहते थे उसके बारे में हमें इससे पता चलता है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि जो साहित्य जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं वो स्रोत कैसे हैं। तो जो हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं, आई थिंक इट इज़ विजिबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धार्मिक स्रोत और धर्मेतर स्रोत। विदेशी साहित्य में होते हैं हमारे ग्रीक, रोमन, चीन साहित्य, अरबी साहित्य। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कि इतिहास जानने के स्रोत बताइए, तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना पड़ेगा। अब इसने बोल दिया कि पौराणिक वंशावलियाँ। पौराणिक वंशावलियों का मतलब होता है इसके अंदर आपका धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, जिसे लौकिक साहित्य कहते हैं, उसके बारे में आता है। धार्मिक साहित्य यानी कि धर्म से रिलेटेड है, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। धर्मेतर लौकिक साहित्य होते हैं, ये हमारे लौकिक साहित्य हैं जिसमें कि राजा महाराजाओं के बारे में, उनके बारे में लिखा गया है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का वंश, राजनीतिक कैसी थी, उसके बारे में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इसमें और भी हैं धर्मित्र लौकिक साहित्य, बट जो मेन है हमारे 11 वो ये मैंने आपके लिख दिए हैं, तो आपको उसको याद करना पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे अर्थशास्त्र दे रखा है, इसका MHI 108 में अलग से ही क्वेश्चन आया था, धर्मसूत्र और अर्थशास्त्र के बारे में बताइए। तो इसका मतलब इसमें से कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, इसमें से कोई सा भी टॉपिक आ सकता है। राइट, तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा जिसके बारे में है। इसका आंसर जो है मैंने आपके लिए इसका आंसर तैयार किया है और जो आंसर है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, जिसको आप आराम से एक बार पढ़ोगे आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। इसको याद करने रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कहानी के तौर पर आप इसको पढ़िए और आंसर जो है आप लिख के आइए। ठीक है, आंसर जो है ये 7-8 पेज का है, तो इसलिए इसको बोर्ड पे डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। राइट, तो ऐसे जो है आपको ज़्यादा विजिबल होएगा, बिल्कुल क्लियर होएगा, बिल्कुल एक बार पढ़ेंगे तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का बहुत महत्व है क्योंकि यह हमें उस समय की संस्कृति, सामाजिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों, इन सब के बारे में बताता है। जो मैंने आपको अभी बताया है कि इतिहास के हमें स्रोत कैसे से हमें क्या क्या पता चलता है। इससे हम यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे भारत ने इतिहास में विकास किया और कैसे विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक तत्वों ने मिलकर भारत की पहचान को आकार दिया। राइट, पुरातात्विक स्रोत में आपको बताया था कि वही अवशेष, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति, वास्तुकला, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, पौराणिक वंशावलियों के द्वारा जो प्राप्त स्रोत है उसमें है आपका धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य जो है ये पुराण साहित्य शामिल है और ये स्रोत मिलकर जो है प्राचीन भारत के इतिहास की सामाजिक संरचना और धार्मिक मान्यताओं को समझने में मदद करते हैं। राइट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, सरल लैंग्वेज में है, जो आपको एक बार पढ़ने में ही समझ आ जाएगा, आम भाषा में है। तो ये स्रोत जो है प्राचीन भारत में राजवंशों के, देवताओं की, ऋषियों की और वंशों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर है ये है वेद।
वैदिक साहित्य यानी कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के बीच में मिला था। तो सबसे पहले हमारे वेदों की रचना हुई थी। वेद का अर्थ होता है जानना, राइट। जानने का अर्थ का घोतक वेद को श्रवण परंपरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह की परंपरा है। श्रवण परंपरा का मतलब होता है कि जो ऋषि मुनियों से प्राप्त हुआ, जो देवताओं से ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ ज्ञान, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रवण। वेद ईश्वर की वाणी होते हैं जो ऋषियों को मिली, ऋषि से उनके शिष्यों को मिली। भगवान से ऋषियों को मिली और ऋषियों से उनके शिष्यों को मिली, राइट। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है और वेदों में ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, कर्मकांड, इस सब का विस्तृत वर्णन है, राइट। इट इज विजिबल, ठीक है। वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। वेद जो है सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को कहा जाता है जो ज्ञान का भंडार होते हैं। ये तो सबको ही पता है कि वेद जो होता है हमारे सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ये ग्रंथ जो होता है वो आर्यों द्वारा रचित गया है। हमारे देश में सबसे पहले आर्य थे जिन्होंने ये ग्रंथों की रचना की थी और हिंदू धर्म का आधार बने। ठीक है, वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको इनके बारे में डिटेल में बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन में इनका आप डिस्क्राइब कर दीजिए कि ऋग्वेद जो है सबसे पहला पुराना वेद है और इसमें 1028 सूतक हैं जो देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनकी रचना जो है पूर्व वैदिक काल में हुई थी, राइट। फिर सामवेद क्या होता है कि सामवेद जो होता है इसमें 7 सुरों का, संगीत के 7 सुरों का वर्णन किया गया था। उत्पत्ति जो हुई है इसी में हुई थी सामवेद में। यह ऋग्वेद के भजनों का संगीत में रूप है और जिसका उपयोग यज्ञों में गायन के लिए किया जाता है। संगीत के 7 सुरों की उत्पत्ति इसी में हुई थी। सामवेद यानी कि सा से सामवेद, सा से 7 सुर, राइट। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए मंत्र विधियां दी गई हैं। मंत्र विधियां यानी कि जो यज्ञ वगैरह हम करते हैं उसमें मंत्र विधियां हैं। अथर्ववेद होता है, ये वेद मंत्र, चिकित्सा और दैनिक जीवन से संबंधित है। अर्थवेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ आ जाता है, राइट। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, ये वेदों का गथ रूप होते हैं। गथ रूप यानी कि पैराग्राफ टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं गथ रूप। तो ये वेदों का ही गथ रूप है और ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, राइट। और अर्थात यज्ञ के विषयों की का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ, यानी कि यज्ञों के विषय में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने वाले ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों को सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुति की गई है। ठीक है, यज्ञों को मतलब साइंटिफिक वे में उनकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या हर यज्ञ का क्या अर्थ होता है, किस तरीके से इसमें क्या क्या कार्य होते हैं। वर्तमान में जो है हमारे 20 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। 20 से भी कम है, 20 से भी कम ब्राह्मण ग्रंथ है क्योंकि अधिकांश जो है वो लुप्त हो गए हैं या फिर नष्ट हो गए हैं, राइट। उसके बाद जैसे हमारा ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद के जो जितने भी 1028 जो ऊपर बताया गया है कि इसमें 1028 सूतक यानी कि भजन हैं, उसको जो है गथ रूप कैसे दिया गया है तो आपको ये जो है याद करने पड़ेंगे। ये टोटल जो है ये 10 हैं, ठीक है। एतरेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण। अब क्वेश्चन में जो है जैसे उन्होंने अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन दे दिया, ऐसे वो ये भी बोल सकते हैं जैसे एतरेय ब्राह्मण को क्या कहते हैं या किस प्रकार है, तो आपको इसमें पूरा ये बताना पड़ेगा। ये पौराणिक ऐतिहासिक स्रोत है जो कि धार्मिक साहित्य का वैदिक साहित्य से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके से एक वर्ड भी आ सकता है इसमें से क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रही हैं। जैसे जैसे मैं देख रही हूँ 4-5 सालों में, तो क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाए जा रहे हैं। सिंपल आप जैसे लेसन के क्वेश्चन कर लो उससे नहीं होएगा। आप वो कहीं से भी कोई सा भी एक वर्ड दे देगा जिससे आपको उसका पूरा रिलेटेड जितना भी होगा आगे पीछे रिलेटेड वो क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। क्योंकि MHI 108 में ही ऐसे उन्होंने बोल दिया अर्थशास्त्र और धर्मसूत्र की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो धर्म कहते तो उसलिए मुझे जो है पूरा आंसर जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको अर्थशास्त्र के लिए। तो इतरेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण याद कर लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, राइट। और यजुर्वेद को 2 में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, राइट। शुक्ल यजुर्वेद होता है शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण का होता है,
शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद में होता है पंचवीश ब्राह्मण, षण्वीश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और अर्थवेद में गोपथ ब्राह्मण। राइट, तो ये आपको जो है 10 नाम याद करने पड़ेंगे। इसका एक एक लाइन के वर्ड है। उसके बाद हमारा जो सेकंड वैदिक जो सेकंड हमारा वैदिक साहित्य है, थर्ड सॉरी, पहला है हमारा वेद, फिर है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर है अरण्यक, फिर है उपनिषद, फिर वेदांग। राइट, तो आपको ये सीक्वेंस वाइज याद करने पड़ेंगे। पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आया, फिर अरण्यक आया, फिर उपनिषद आया, फिर वेदांग आया। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आंसर में। अरण्यक का मतलब होता है वनों में प्राप्त हुआ वह ज्ञान। अरण्यक का मतलब होता है कि जो ऋषि मुनि जो ऐसे तपस्या करने वन में चले जाते थे। राइट, तो जो वन में चले जाते तो उसी को अरण्यक कहते हैं, कि वन में चला जाकर जो वो वनों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल अध्ययन प्राप्त करते हैं वनों के शांत में, प्रकृति में, उसको बोलते हैं अरण्यक। अरण्यक वैदिक साहित्य का एक भाग है जो वनों में अध्ययन के लिए लिखा गया है, यानी कि जो ऋषि मुनि वनों में अध्ययन करते थे उनके बारे में लिखा गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के बाद और उपनिषद से पहले आता है। और इसमें मतलब सीक्वेंस आपको बतानी पड़ेगी, सीक्वेंस भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि अरण्यक आप पहले कर दो। इसमें दर्शन और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की गई है। राइट, तो वनों में जाके क्या करते थे वो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, और ये जंगलों में ऋषियों द्वारा रचे गए थे। अरण्यक मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के होते हैं। इतरीय अरण्यक, शंखयान अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक, मध्यदिनीय अरण्यक, तलवाकर अरण्यक और जैमिनीय अरण्यक। ठीक है, ये इनसे इसके नाम जो हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के बारे में लिखा गया है, मतलब मगर वनों में लिखा गया है ये। ठीक है, उसके बाद होता है इन ग्रंथों की रचना जो है एकांत में जंगलों में चिंतन और मनन के लिए की गई थी। राइट, ये कर्म कांडों से परे हैं, आत्मा परमात्मा पे प्रकाश डालते हैं। इसको आप बना के भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। उपनिषद, हाँ, जैसे मैंने एक जगह कहीं पर क्वेश्चन में देखा था, एग्जाम में किसी ईयर में आया था कि आरणायक के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो आरणायक के ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, तो आरणायक के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, अगर आरणायक के ऊपर आ गया तो ये तो आपको लिखना ही है, थोड़ा बहुत इसके साथ वैदिक साहित्य भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपका कम से कम 2-3 पेज का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उपनिषद क्या होता है, और जब भी आप आंसर लिखें, एमए हिस्ट्री जो है वेरी डिफिकल्ट टॉपिक है, तो जब भी आप आंसर लिखें तो ऐसे पॉइंट्स में लिखिए, ताकि एग्जामिनर को देखते ही एक एक लाइन में समझ आ जाए और वो आपको ढंग से अच्छे मार्क्स दे दे। राइट, थोड़ा लिखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 7 पेज का ही लिख दीजिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। राइट, कुछ भी उसमें गलत ना हो। उपनिषद हिंदू धर्म के, उपनिषद क्या होता है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं और जो वेदों का अभिन्न अंग है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं और लगभग 108 हैं। उपनिषद कितने हैं हमारे, 108 हैं, जिनमें 13 मुख्य माने जाते हैं। जो जो 13 हैं वो हम देखते हैं। उपनिषद ब्रह्म, परमेश्वर, आत्मा और जगत संसार के स्वभाव, उनके संबंधों पर दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण चर्चा करते हैं। ठीक है, जो उपनिषद है वो हमारे को आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, जगत, इन सब के बारे में जो है दार्शनिक ज्ञानपूर्वक चर्चा करते हैं। राइट, उसके बाद आ जाता है हमारा, उपनिषद को वेदों का अंत भी कहा जाता है, अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग भी जो है इसको बोला जाता है। राइट, उसके बाद है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। जो गुरु के पास बैठ के जो ज्ञान प्राप्त होता था उसी को जो है उपनिषद का ज्ञान कहा जाता है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठने की प्रक्रिया को दर्शाता है। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के पास बैठ के, उनके समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, उसी को उपनिषद कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा वेदांग, पांचवा। वेदांग का मतलब होता है, वेदांग संस्कृत शब्द का है जिसका अर्थ होता है वेदों का अंग। राइट, और यह 6 सहायक शास्त्र हैं जो वेदों को समझने और उसका अध्ययन करने और उनका शिक्षण देने में मदद करते हैं। यही वेदों का ही अंग है जो कि हमको जो वेद समझने में हमारी मदद करता है। राइट, और ये वेदों का अर्थ को स्पष्ट करने और उसको समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये 6 हैं, जैसे कि ये 6 प्रकार के हमारे वेदांग होते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा का मतलब है यह स्वर, विज्ञान और ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित है। अगर हम किसी को शिक्षा देंगे तो हम बोल के ही तो शिक्षा देंगे, बिना बोले तो हम कोई शिक्षा दे नहीं सकते,
तो ये स्वर विज्ञान और ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित है। राइट। उसके बाद होता है मतलब इसमें वेदांग के अंदर पहला आ जाता है शिक्षा, है ना, दूसरा आ जाता है कल्प। राइट। अब मैंने कहीं पे क्वेश्चन में देखा है कि कहीं पर आपके क्वेश्चन में सिर्फ कल्प भी लिखा हुआ है, तो कल्प भी लिखा होगा तो आपको पूरा जो है ये वैदिक साहित्य आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो कल्प क्या होता है, ये वैदिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों के नियमों को निर्धारित करता है। फिर तीसरा है आपका व्याकरण, ये वेदांग है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। व्याकरण होता है ये शब्दों की संरचना और अर्थ का अध्ययन करता है, और यह शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त का मतलब यह शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ की व्याख्या करता है। राइट। छंद है, छंद क्या होते हैं, ये वैदिक छंदों का लय का अध्ययन करते हैं। छंद का मतलब होता है पोइट्रिक फॉर्म में, पोइट्रिक फॉर्म में जो होता है उसको छंद बोलते हैं, और ये वेदों को जो है एज ए पोइट्रिक फॉर्म में छंद और लय के रूप में के अध्ययन करता है। ज्योतिष तो आपको पता ही है, ज्योतिष का मतलब ये खगोलीय पिंडों और समय की गणना से संबंधित है। राइट। तो ये हो गया आपके 6 वेदांग। राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा बौद्धिक साहित्य। राइट। बौद्धिक साहित्य क्या होता है, बौद्ध से संबंधित ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है और शामिल है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं, उनकी अनुयायियों का जीवन और विज्ञान बौद्ध परंपराएं शामिल है। यह मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया है और यह बाद में इसको संस्कृत और चीनी और तिब्बती भाषाओं में भी लिखा गया है। इसमें जो होता है सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है वो हमारा है त्रिपिटक। त्रिपिटक आप सबको ही पता है, त्रिपिटक क्या होता है, त्रिपिटक यानी कि बुद्ध की 3 टोकरियाँ। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक नाम 3 भागों में संकलित किया गया है। पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। राइट। विनय पिटक के अंदर क्या होता है, इसमें भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध के प्रवचन और उपदेश हैं, और अधिधम्म पिटक का मतलब होता है, अधिधम्म पिटक का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। राइट। ओके। फिर त्रिपिटक का जो हमने बताया है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक का मतलब होता है जो भिक्षुओं के नियम, भिक्षु यानी कि जो उसके जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके जो नियम हैं उसमें जैसे संगलन के संचालन के नियम, और जैसे 15 साल से कम उम्र के शामिल नहीं हो सकते। बौद्ध धर्म में अगर भिक्षु बनना है तो आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सुत्त पिटक के अंदर जो होता है इसमें बुद्ध के प्रवचन, सुत्त पिटक का संकलन जो है आनंद ने किया था। आनंद कौन थे, आनंद जो है वो बुद्ध के जो है सबसे जिन्होंने जो है बुद्ध का सबसे ज़्यादा प्रचार किया था वो है आनंद। जो शिष्य थे, जो पहले शिष्य थे भगवान बुद्ध के, वो है आनंद। उन्होंने ही जो है बुद्ध के प्रवचन सुत्त पिटक का संकलन किया है, और इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। ठीक है। इसमें 5 निकाय हैं। सबसे पहला जो हमारा निकाय है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 5 निकाय हैं जिसमें दीर्घ निकाय, ठीक है, दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय, अभ्यंतर निकाय। अभ्यंतर निकाय के अंदर जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। आपका ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है, या 16 महाजनपदों के बारे में बताइए। ये आपका जो है ये भी MHI 108 में क्वेश्चन आ रखा है, 16 महाजनपद शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में। राइट। तो उसमें आपको जो है ये पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। पहले तो आपको बताना पड़ेगा महाजनपद का मतलब क्या होता है। जन यानी कि लोग, ठीक है, लोगों का समूह, लोगों का थोड़े लोगों का क्षेत्र, और छोटे छोटे क्षेत्र मिलके पूरा एक जब बड़ा क्षेत्र बना देते हैं उसको महाजन बोलते हैं। और जो पूरा एरिया बन जाता है जिसमें छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे जन आ जाते हैं, जनों के समूह आ जाते हैं, उसको महाजन पद बोला जाता है। तो 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपका था वज्र था, मल्ली था, अवध था, मगध था, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपका MHI 108 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। तो संयुक्त निकाय, खुदक निकाय, ये आपका खुदक निकाय। खुदक निकाय में जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में की कहानी सुनाई गई है। अधिधम पिटक, अधिधम पिटक के अंदर क्या आ जाता है आपका,
दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यानी कि इसमें दार्शनिक फिलॉसफी के बारे में बताया गया है, जो कि इसकी तीसरी संगति में बना है। तीसरी संगति का मतलब होता है कि जो बौद्ध भिक्षुओं के जैसे कि बड़े बड़े जैसे आप बोलो कि मीटिंग होती होगी, जैसे एक तरह का मीटिंग का नाम आपको समझ आ जाएगा, उसको बोलते हैं संगति, जिसमें सारे बौद्ध भिक्षु मिलके जो है अपना विचार विमर्श करते हैं और उल्लेख करते हैं, और ग्रंथ वहाँ पर जो लिखी जाती हैं किताबें। तो पहले हुआ था उसमें आपका जो है सूत पिटक के बारे में लिखा गया था, ये नियम बनाए गए थे। दूसरा हुआ था, फिर उसके बाद जो तीसरा संगति हुई थी उसमें जो है ये अधितम पिटक का जो है संकलन हुआ था, और ये जो है सम्राट अशोक के शासनकाल के समय का है। उसके बाद बुद्ध का जो है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, और मिलिंद पन्नो भी जो है वो भी पाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा बौद्ध भिक्षु नागसेन, यानी कि बौद्ध भिक्षु थे नागसेन और राजा मिलिंद के बीच के दार्शनिक संवादों का संग्रह है। अब राजा मिलिंद कौन था? ये यूनानी राजा था जिसका नाम था लियंडर। जब उसने बौद्ध की शिक्षा ली, बौद्ध के धर्म से वो इतना प्रभावित हुए, तो उन्होंने अपना नाम लियंडर की जगह राजा मिलिंद कर दिया था। के बीच दार्शनिक संवादों का संग्रह है, और यह भी मौर्य काल के समय का बना है, और इसमें 75 व्यवसायों की चर्चा की गई है। राइट। जातक कथाएं, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, संग्रह हैं और नैतिक शिक्षाओं का काम करती हैं। बिल्कुल सिंपल है, सरल भाषा में है। जातक कथाएं क्या होती है? जिसमें कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, उससे संबंधित हैं, उससे नैतिक शिक्षाएं, हमें भगवान बुद्ध के उपदेशों से क्या शिक्षा मिलती है, इस तरह की कहानियां बनी हुई थी। ठीक है। उसके बाद आता बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है ये अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य कविता के रूप में बनाया गया है, और जो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताता है। ठीक है। तो और महावंश दीपवंश, ये क्या होता है? ये श्रीलंका का एक इतिहास है, और बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में एक ग्रंथ है। ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत के जरिए चीन पहुंचा, तो चीनी हमारे बगल में था यूनान, भारत के बगल में था यूनान, फ्रांस, ये सब जो है बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों को समझने के लिए, बौद्ध शिक्षा को समझने के लिए ये लोग यात्री बन के हमारे यहाँ पर आते थे। ठीक है। अभी आप जब आपने पढ़ा होगा यूनानी यात्री, चीनी यात्री, तो ये आए तो ये बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, उनके ग्रंथों को जानने के लिए आए थे हमारे देश में। तो बौद्ध धर्म जो है वो पूरे देश में, पूरे मतलब सारे संसार में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। फ्रांस ले लो आप, श्रीलंका ले लो, यूनान ले लो, रोम ले लो, सब जगह बौद्ध धर्म फैला हुआ है। चीन में तो सबसे ज़्यादा ये हो गया फैला है बौद्ध धर्म। राइट। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या होता है? जैन साहित्य आपको सबको पता है कि जैन धर्म से संबंधित है, और ये जो है दो भागों में बताया गया है। जो दो भागों में, एक है आगम साहित्य और दूसरा है गैर आगम साहित्य। राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आई थिंक इट इज विजिबल, बिल्कुल क्लियर है। आगम साहित्य, आगम साहित्य क्या होता है? आगम साहित्य जो है ये भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन करता है, और इसमें धर्म में जो है ये जैन धर्म का क्या है? मूल साहित्य है, जिसमें आपके 12 अंग हैं। ये याद रखना कि इसमें क्या क्या है। देखो 12 अंग है और 12 ही उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद सूत्र है और 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है। और 2 अनुयोग सूत्र हैं और नंद सूत्र शामिल हैं। अब ये क्या होते हैं, ये हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है। ये मगर आपको ये याद करना पड़ेगा कि 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं। अंग और उपांग क्या होते हैं आगे डिस्क्राइब करे हैं। 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और 2 अनुयोग सूत्र हैं, और नंदी सूत्र शामिल हैं किसमें? जैन धर्म में। गैर आगम साहित्य क्या होता है? गैर आगम साहित्य की व्याख्या जो है उनकी स्वतंत्र रचनाएं शामिल हैं। इसमें आगम साहित्य की व्याख्या जैन दर्शन, आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब होता है नियम कानून क्या होते हैं जैन धर्म में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन नियम जो है वो जैन धर्म में है। इतिहास, पुराण, काव्य, नाटक और अन्य विषयों पर भी लिखी गई रचनाएं शामिल हैं। तो गैर आगम साहित्य के अंदर जो है रचनाएं लिखी गई हैं, दार्शनिक व्याख्या की गई है किसकी? आगम साहित्य की। ठीक है। जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं का क्या है? 12 अंग। 12 अंग का मतलब होता है कि यह जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत और नियमों का संग्रह होता है। यानी कि 12 अंगों के अंदर जो जैन साहित्य के जो सिद्धांत है और नियम है कि किस तरीके से रहना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में डिस्क्राइब है।
उसके बाद आ जाता है हमारे भगवती सूत्र। यह भी अंगों में से ही एक है, जो 12 अंग है उसमें से एक है आपका भगवती सूत्र। इसमें भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों का वर्णन है। राइट, ये आपको याद करना पड़ेगा। एज ए क्वेश्चन भगवती सूत्र भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है उपायंग रंग सूत्र। उपायंग सूत्र क्या होता है कि यह भी 12 अंगों में से ही एक है और इसमें जैन भिक्षुओं के आचार संहिता का वर्णन है। उसके अंदर क्या था, जैन के महावीर जीवन के बारे में था। ठीक है, इसमें क्या था आपके इसके अंदर जो है भगवान महावीर के जीवन और उनके उद्देश्य का वर्णन था। और इसके अंदर क्या है, इस वाले अंग के अंदर, इस वाले अंग के अंदर जो है आपके भिक्षुओं के आचार संहिता है, यानी कि जो भिक्षु हैं उनके नियम हैं। संहिता का मतलब होता है नियम, कानून। राइट, उसके बाद होता है कावड़ समुच्चय। कावड़ समुच्चय का मतलब होता है यह कथाओं का संग्रह है, इसमें कथाएं हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण जो है ये जैन धर्म का अनुसार हरिवंश यानी कि कृष्ण का वंश, हरिवंश माने कृष्ण के वंश के इतिहास है किसके अंदर, हरिवंश पुराण के अंदर। और पगम पुराण जो है ये जैन धर्म के अनुसार राम और सीता की कहानी इसमें दर्शाई गई है। गोमट सार जो होता है ये जैन धर्म का एक दर्शन है और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बड़ा आंसर है इस पूरे क्वेश्चन का। उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र है ये जैन धर्म के आचार विचार और शिक्षाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जैन धर्म के विचारों के बारे में, उनकी सोच के बारे में एक उत्तराध्ययन सूत्र है। आचारंग सूत्र, तो ये देखो ये आचारंग सूत्र है और जो ऊपर वाला है वो आयारंग सूत्र है। ठीक है, आचारंग सूत्र यह जैन धर्म के आचार संहिता का वर्णन करता है। तो यहाँ तक ही आपको अपना जैन धर्म थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा धर्मेतर साहित्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलग से एक क्वेश्चन में भी लौकिक साहित्य के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर से। तो लौकिक साहित्य नाम से ही पता चलता है कि ये लोक जीवन से जुड़ा है, जिसमें आम लोगों की बातें, उनकी भावनाएं, उनके रीति रिवाज और उनकी कहानियों का वर्णन है। ठीक है, लोक जीवन की कहानियों के बारे में है और यह धर्म से परे है, सांसारिक विषयों, घटनाओं और अनुभवों पर केंद्रित है। यानी कि ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर धर्म को डिस्क्राइब करता है, ये सिर्फ लोगों की घटनाओं, उस समय के सांसारिक जीवन, उनके अनुभवों पर केंद्रित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला हमारा ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र किसने बनाया है, ये कौटिल्य बनाया है। कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है, चाणक्य नाम है जिसको हम चाणक्य नाम से हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जो कि कौन था, सम्राट अशोक के जो राज दरबार में जो थे गुरु, वो थे चाणक्य। चाणक्य नीति जिसे हम कहते हैं। और ये इसकी रचना जो है वो 4वीं शताब्दी में रची गई थी ईसा पूर्व में, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं था, मौर्य काल में सम्राट अशोक की व्यवस्था थी, है ना। इसमें मौर्य काल में राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की कृषि, वहाँ का न्याय और एवं राजनीतिक के बारे में बताया गया है। यानी कि पूरा अर्थशास्त्र बताया गया है कि राजनीतिक कैसे करनी चाहिए। तो इसके अंदर जो है आपकी जो चाणक्य की नीति जो है, चाणक्य ने जो नीति बनाई थी कि आप राजतंत्र कैसे चलाओगे, वो है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर तो पूरी एक किताब लिखी गई है चाणक्य नीति के ऊपर। फिर उसके बाद हमारा जो सबसे सेकंड महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये आपको इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे किसने लिखे हैं। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखे हैं, ऋषि पाणिनि ने लिखे गए हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें 8 अध्याय हैं और ये संस्कृत भाषा के नियमों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कि संस्कृत का व्याकरण किया गया है। संस्कृत कैसे सीखोगे आप संस्कृत, उसके बारे में है, जिसके कि पूरे 8 अध्याय हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड आ जाता है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान चाणक्य और राक्षस के बीच राजनीतिक षड्यंत्रों पर आधारित है। जब चाणक्य था और वहाँ पर जो है जो राक्षस थे, उनके बीच जो राजतंत्र हुए थे। ठीक है, यहाँ पर एज ए राक्षस, ऐसा वो वाला राक्षस नहीं है जैसे लोग की राक्षसी व्यवस्था जो प्रति होती है उसके बारे में बोला गया है। तो उसके बीच में जो राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे थे,
उसकी व्याख्या की गई है। किसने की? विशाख दंत ने की, मुद्रा राक्षस के अंदर। ठीक है, और यही 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के बीच में लिखा गया माना जाता है। उसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य, राइट, इसको महाभाष्य है मेरे ख्याल से, आई थिंक यहाँ पर गलती हो गई है, महाभाष्य है ये, ठीक है, महाभाष्य, ये महाभाष्य, हाँ देखो यहाँ लिखा है ना, महाभाष्य है ये। तो महाभाष्य जो ऋषि पतंजलि थे, जिसको पतंजलि के नाम से हम आज जानते हैं, तो वो सबसे पहले उन ऋषि थे, उनका नाम था पतंजलि। तो पतंजलि के द्वारा जो है ये महाभाष्य रचित किया गया है, और यह एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक व्याकरणिक ग्रंथ है। और यह ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिकों पर एक विस्तृत टिप्पणी की गई है। यानी कि इसने जो है, पतंजलि जो ऋषि थे, उन्होंने इन दोनों के लिए, अष्टाध्यायी के ऊपर भी और कात्यायन ने जो लिखा था उसके बारे में भी जो है उसने टिप्पणी करी थी इस ग्रंथ के अंदर, महाभाष्य के अंदर। ठीक है, पतंजलि कौन थे? मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ये एक प्राचीन भारतीय ऋषि थे जिन्हें योग के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, because it is very important, right? I think it is visible. मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है लौकिक साहित्य, वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। राजतरंगिणी जो है ये एक रचना है जिसने किसने की? कल्हण ने की। कल्हण ने की, जो कि 1148 से 50 ईस्वी के बीच की थी। और यह एक महाकाव्य है जिसकी रचना एक शास्त्रीय भाषा में, संस्कृत में हुई थी। ठीक है, कल्हण कौन था? कल्हण जो है, क्योंकि अलग से क्वेश्चन भी आ रखा है, कल्हण के बारे में बताइए, विस्तृत जानकारी दीजिए, उन्होंने कौन सी जो है ग्रंथ लिखा था। कल्हण जो है वो एक कश्मीरी कवि और इतिहासकार थे। उन्होंने राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जो कश्मीर का इतिहास का वर्णन करती है। पूरे कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है कल्हण ने किया था। मैं आपको इसमें एक अलग से एक और जानकारी दे दूं कि जो कल्हण थे, उन्होंने जो राजतरंगिणी लिखी थी, जो आपने पढ़ा होगा कि जो यूनानी इतिहासकार थे, रोमन इतिहासकार थे, ये सब जो बोलते थे कि जो भारतीय इतिहासकार है उसमें जो है क्रम अनुसार नहीं लिखे गए हैं राजाओं के बारे में। कर्म मतलब समय के बारे में नहीं बताया गया है। जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, सिर्फ किसको? कल्हण के द्वारा रचित ग्रंथ में ही समय का व्याख्या की गई है, कि समय के बारे में लिखा गया है। तो कल्हण ने जो कश्मीर का इतिहास, पूरा जो उसने 100 सालों का इतिहास लिखा, उसमें जो है उसने समय को क्रम अनुसार बताया है। तो जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने कल्हण को ही जो है, कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी को ही बिल्कुल सही ग्रंथ माना है, क्योंकि उसमें उसने क्रम अनुसार लिखा गया था। तो पहला एक ऐसा ग्रंथ है जिसने राजाओं का वर्णन जो है क्रम अनुसार किया गया है। तो आज जो हम राजाओं का, जो पहले कहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर कुषाण आया, कर्ण वंश आया, शुंग वंश आया, फिर कर्ण वंश आया, फिर कुषाण वंश आया, फिर हर्षवर्धन आया, फिर गुप्त साम्राज्य आया, फिर उसके बाद हर्षवर्धन आया। तो इस तरीके से जो है, जो हमें सीक्वेंस वाइज पता चल रहा है। तो कश्मीर में जो सीक्वेंस वाइज राजा थे उसके बारे में जो है कल्हण ने ही लिखा था। अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यूनानियों ने कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी को ही सबसे सही ग्रंथ माना था, राइट। फिर राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी का मतलब ये होता है कि राजा द्वारा बनाई गई नदी नहीं, राजाओं की नदी, एक के बाद एक राजा। कश्मीर के इतिहास का एक विस्तृत विवरण है, और यह जो है 1200 ईसा पूर्व से 12वीं ईस्वी तक के शासकों का घटनाओं का कवर करता है। 1200 ईसा पूर्व लगा लो कितना पुराना होगा, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व में जो लोह युग आया था, लोह सभ्यता आई थी, है ना, उस तक, उससे भी पहले का, राइट। तो कल्हण ने ना केवल राजनीतिक घटनाओं का
एक सेकंड, इसको ऐसे कर। कलहण ने न केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को भी उजागर किया, जिससे कश्मीर के इतिहास का समग्र चित्र मिलता है। कलहण ने जो है ऐसा नहीं कहा कि राजा के बारे में ही बताया, नहीं, राजा के साथ साथ कश्मीर में जो सामाजिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, उन सबको इसने जो है उजागर किया कलहण ने, राइट। इसके बारे में आप अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। संगम साहित्य क्या होता है? संगम साहित्य से ही पता चलता है, ये दक्षिण भारत का साहित्य है। संगम साहित्य जो कि प्राचीन तमिल साहित्य का एक संग्रह है, जो कि 2300 साल पहले लिखा गया था। यह साहित्य मुख्य रूप से प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक के विषयों पर केंद्रित है। संगम साहित्य का काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के बीच माना जाता है। तो संगम साहित्य का जो है आपको बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो ये जो आपका MHI 10, आई थिंक 108 में ही है आपका संगम साहित्य। दक्षिण भारत के जो राजा थे, राजवंश थे, दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य था, पांड्य, चौल पांड्य थे। तो जो पांड्यों में जो वहाँ के 100 तमिल जो गुरु थे, उन्होंने एक साथ मिलकर, पांड्य राजा जो थे, पांड्यों ने मिलकर जो है वहाँ पर उस सारे एक संगम बनाया, यानी कि संगम यानी कि सारे जो तमिल कवि थे और जो विद्वान थे, उन सब ने मिलकर जो है साहित्य लिखा था। तो ये पांड्यों के समय का है। उसके बाद आ जाता है महाकाव्य में, हमारा आ जाता है हिंदी साहित्य में कई महाकाव्य हैं, जिसमें से कुछ हैं रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज, रासो, साकेत, कामायनी और रामचरित मानस। तो ये तो सबको ही पता है महाकाव्य कौन कौन से हैं, रामायण, महाभारत, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, एक बार ले लीजिए, राइट। ओके, ठीक। उसके बाद रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। महाभारत किसने लिखी है? व्यास जी ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। और साकेत आपको इनके नाम याद करने हैं सिर्फ, ठीक है। साकेत जो है मैथिली शरण ने लिखी है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। और तुलसीदास जी के बाद जो कालिदास जी हैं, उन्होंने भी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखा है मालविकास अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम जो है, ये राजा थे, मालविकी राजा थे, उनकी पुत्री और अग्निमित्र जो थे उनके बेटे, उन दोनों ने, जो उनके बेटे थे, उन दोनों ने जो है उसके बारे में, उनकी कहानी के बारे में जो है कालिदास ने जो है नाटक लिखा था। मिच कटिकम जो है वो शूद्रक ने लिखा गया था। और स्वप्न वासवदता ये भास ऋषि ने लिखा था, ठीक है। तो ये नाटक हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका पूरा आंसर जो है ये आई थिंक 5-6 पेजों का ये आंसर है। देखिए कितना बड़ा आंसर है, राइट। तो आपको जो है स्टूडेंट्स मेरा ये आंसर अच्छे से आई होप समझ आया होगा। आपको जो है इसका PDF लिंक अगर चाहिए तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।